नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के प्रमेय 6.3 ए प्रमेय एंगल 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 कौन प्रमेय को आज हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए एक देखते हैं, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन लिखेंगे। क्या करेंगे, कथन लिखेंगे। कथन क्या है इसका, सो देख लेते हैं। कथन, दो त्रिभुज ऐसे लिख, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज यह दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो देखिए कथन थोड़ा चेंज भी हो सकता है। आप लोग को बुक में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज है उसका संगत कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो उसकी संगत भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी, अर्थात वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए ये वाला ABC, और एक त्रिभुज बना लेते हैं हम PQR। अब देखिए, अब कथन के बाद हम क्या लिखते हैं, दिया है में क्या चीज़ है, तो मानेंगे, माना कि ABC और PQR दो त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, यदि दो त्रिभुज है संगत कोण बराबर हो, तो क्या दिया है, संगत कोण बराबर हो, मतलब A का संगत क्या हो जाएगा P, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो कोण A बराबर कोण P। फिर B का संगत क्या है, Q है, तो B जो होगा वो Q के बराबर, कोण B बराबर कोण Q। और क्या है, कोण C का संगत R, तो कोण C बराबर कोण R है। इतना चीज दिया हुआ है, इतना चीज क्या है, दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दिया है के बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो उसकी जो संगत भुजाएं होती है, इस दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजा होती है वो एक ही अनुपात में होता है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो त्रिभुज ABC का और PQR का संगत भुजा, तो AB का संगत क्या हो जाएगा, PQ, तो AB बट्टा PQ बराबर हो जाएगा AC का संगत क्या है, PR, तो AC बट्टा PR और बराबर हो जाएगा क्या चीज, BC का संगत QR, तो BC बट्टा QR हो जाएगा, BC बट्टा QR होता है। अर्थात जब भुजा एक ही अनुपात या समानुपाती होती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो अर्थात हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होता है, यही प्रूफ करना है। अगर हम भुजा को अनुपातिक कर लेंगे तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। बस हमको अनुपातिक करना है, तो ऑलरेडी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब हमको देखिए सिद्ध करना के बाद क्या लिखते हैं, रचना में क्या करते हैं, सोच समझिए। AB माप का
ए बी माप का, अब देखिए जितना लंबाई ए बी का है तो पी क्यू पर ए बी लंबाई का एक काट लेते हैं भुजा, तो पी से मान लीजिए डी तक, तो पी डी की जो लंबाई होगी वह ए बी के बराबर होगा। हम इस पी क्यू रेखा पर एक डी बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि ए बी का जो लंबाई होगा वो पी डी के लंबाई के बराबर होगा। तो ए बी माप का पी डी, ए बी माप का पी डी एवं ए सी माप का, एवं ए सी माप का यहाँ से इस पी आर पर एक बिंदु ई ले लेते हैं, तो पी ई, ए सी माप का पी ई काटा। अब देखिए ए बी माप का हम पी डी ले लिए हैं और ए सी माप का हम पी ई ले लिए हैं, और उस दोनों को हम क्या करेंगे, डी और ई को मिला देंगे। काटा एवं डी को ई से मिलाया, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। रचना हमेशा डॉट लाइन में होता है, टूटी हुई रेखा में, तो मिला दिए हम। अब देखिए उपपत्ति में क्या करना है थोड़ा ढंग से देखना, बस यहीं से अब काम चालू होता है। तो हमको करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी को और त्रिभुज पी डी ई को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई में, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, जिसको करना होगा सर्वांगसम जिस दो त्रिभुज को, उसको हम नाम लिख लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसको कर रहे हैं, पी डी ई को में, ए बी सी और पी डी ई को। तो ए बी सी में देखिए, ए बी सी में कोण ए जो है सो ई पी के बराबर दिया हुआ है। कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण पी। ई कहाँ से आया है, दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कोण ए जो होगा वो पी के बराबर क्या किया है, दिया है। कोण इस त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी लिख दे, उसमें कोण ए, और फिर पी डी ई में कोण पी। तो कोण ए जो होगा वो पी डी का क्या है, कोण ए पी के बराबर है। तो कोण ए जो होगा वो पी के बराबर, ई कहाँ से आया है, दिया है। अब फिर देखिए, और इसी त्रिभुज में ए बी जो है सो बराबर दिया है किसका, पी डी का। रचना से अभी हम रचना में काटे हैं, ए बी जो होगा वो बराबर है किसका, पी डी का। तो ए बी बराबर पी डी, ए बी बराबर पी डी, ये कहाँ से आया है, रचना से। और फिर देखिए ये एसी रेखा जो है, एसी भुजा इस त्रिभुज में पीई भुजा के बराबर है। रचना से यहाँ पर हम एसी माप का पीई काटे हैं, तो एसी का जो लंबाई होगा वो पीई के बराबर होगा। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, पीई। ये भी कहाँ से, रचना से। तो अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में एक कोण और दो भुजा आपस में बराबर है। तो चूंकि त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसका, पी डी ई का। पी डी ई किस नियम से, तो किस नियम से हो जाएगा, तो एक कोण और दो भुजा बराबर है। तो एस ए एस सर्वांग समता से, ऐसे सर्वांग समता से। अब एक चीज समझ लीजिए, त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम क्यों हुआ, तो देखिए संगत कोण और संगत भुजा बराबर होगी तो सर्वांगसम। अगर संगत कोण और संगत भुजा अनुपातिक हो जाती है तब समरूप। तो यहाँ पे हमको संगत कोण और संगत भुजा बराबर न है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो अब देखिए इसीलिए त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई, ए बी सी त्रिभुज और पी डी ई, ये वाला त्रिभुज और इसमें ये वाला त्रिभुज, ये वाला पी डी ई में अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके संगत पार्ट क्या होगा, संगत भाग बराबर होना चाहिए। तो बराबर होगा, तो इसलिए कोण बी जो है किसके बराबर होगा, कोण डी के, क्योंकि कोण बी का संगत इस त्रिभुज में पी डी ई में कौन सा है, डी है।
तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। किस नियम से, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग अगर बराबर होते हैं तो वो होता है सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, 9th में पढ़े होंगे सीपीसीटी से। तो इसको हम कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और फिर देखिए अब क्या दिया है, अब एक चीज समझिए, अब आपको b किसके बराबर दिया है, यहाँ पर देखिए कोण b जो है वो q के बराबर भी दिया है। कोण b किसके बराबर दिया है, q के बराबर। अभी हम निकाले हैं कोण b जो होता है d के बराबर, कोण b जो है सो किसके बराबर है, d के बराबर। और दिया है क्या, कोण b जो है सो q के बराबर भी है, तो कोण b बराबर कोण q। ये कहाँ से आया है, दिया है। कहाँ से लिखेंगे उसका कारण देना जरूरी है। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट का ये लेफ्ट साइड और इसका भी लेफ्ट साइड LHS, इसका LHS दोनों बराबर है तो इसका RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण D जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसका, कोण Q। कोण D जो होगा वो कोण Q के बराबर हो जाएगा। अब समझिए कोण D जो है इस त्रिभुज में PDE का कोण क्या है, D, और फिर PQR का कोण क्या है, Q। तो D जो है सो Q के बराबर हम निकाल लिए हैं। क्या किए हैं, कोण D जो है सो Q के बराबर हम निकाले। अच्छा एक चीज आप लोग 9th में पढ़े होंगे, अगर ये दोनों रेखा समांतर है उसको तिर्यक रेखा आकर के काटती है तो एक ही ओर के ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही ओर के संगत कोण का संगत कोण कहलाता है। तो संगत कोण बराबर कब होता है, तो देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर होगा तब ना ये कोण और ये कोण बराबर होगा। किस नियम से, तो संगत कोण से। तो संगत कोण बराबर तभी होता है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा आकर के काटती है। तो अगर ये दोनों रेखा आपस में समांतर है तभी जाकर के ये संगत कोण आपस में बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कोण D और Q बराबर है तो मतलब DE रेखा और QR रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो यह संगत कोण से बराबर हो तभी होगा। तो लिखेंगे यह ये दोनों कोण, यह संगत कोण से बराबर यहीं पर लिख लेते हैं, तभी होगा, यहाँ पे लिख, तभी होगा जब क्या हो जाएगा, ये कोण D और Q संगत कोण से बराबर तभी होगा जब DE रेखा QR के समांतर होगा। DE रेखा जो होगा उस समांतर होगा QR, DE रेखा जो होगा वो QR का क्या होगा, समांतर होगा, तभी क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद आगे देखते हैं मिटाने वाला। तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम इसको मिटा लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। अब इसको हम मिटा लिए हैं। अच्छा अब समझिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा हम अलग तरीका से कर रहे हैं। अब एक त्रिभुज है ये PQR, अगर उसमें DE रेखा QR के समांतर दिया है, क्या दिया है, DE रेखा क्या दिया है, QR के समांतर दिया है। तो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हम थेल्स पर में बता चुके हैं, थेल्स पर में हम बता चुके हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अब लोग देख लीजिएगा। तो ये रेखा अगर ये PQR एक त्रिभुज है, अगर ये DE रेखा QR के समांतर होता तो थेल्स पर में से क्या हो जाता है, PD बट्टा DQ और PE बट्टा ER हो जाता है। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में DE समांतर QR है तो क्या हो जाएगा, थेल्स पर में से
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा PD बट्टा DQ, PD बट्टा DQ बराबर क्या है, PE बट्टा ER, PE बट्टा ER। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा देखिए हमको करना क्या है, PD बट्टा DQ लिखे हैं तो PD को रहने देंगे, PD चेंज नहीं होना चाहिए और PE चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो चेंज नहीं होता उसको हम कहाँ लाते हैं, नीचे लाते हैं। तो PD नहीं चेंज होना चाहिए तो PD को हम नीचे और DQ को ऊपर कर लेंगे, DQ बट्टा PD और बराबर इसको हम ER को ऊपर और PE को नीचे। नहीं समझ में आया तो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इतना समझिए कि हम चेंज काहे कर रहे हैं। तो देखिए उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो दोनों ओर 1 जोड़ेंगे, दोनों ओर कितना जोड़ेंगे, दोनों ओर 1 जोड़ने पर तो DQ बट्टा PD प्लस 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं बराबर ER बट्टा PE प्लस 1/1। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे PD और 1 का, तो PD हो जाएगा, PD से PD में भाग देंगे 1 को DQ से तो DQ प्लस 1 से PD में तो PD को 1 से करेंगे तो PD। उसी तरह इधर भी इसका एलसीएम हो जाएगा PE हो जाएगा ER प्लस PE। अब देखिए DQ प्लस PD, D से Q की दूरी और P से D की दूरी, इस दोनों दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, PQ, क्या आ जाएगा, PQ और बट्टा PD। अब देखिए PD चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हम जो चेंज नहीं करते हैं उसको नीचे कर लेते हैं। तो PD चेंज नहीं हुआ, हमको सिर्फ चेंज क्या करना था, DQ को चेंज करना था PQ में, तो PQ आ गया, यहाँ पर PD है तो PD रहने देंगे। अब इसी तरह इसको हम ER प्लस PE, तो देखिए E से R की दूरी और P से E की दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, PR और बट्टा क्या हो जाएगा, PR बट्टा PE। अब समझिए, अब PQ बट्टा PD, अब यहाँ हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसको हम पलट लेंगे, अब क्या करेंगे, पलट लेंगे, तो PD बट्टा कितना हो जाएगा, PQ और बराबर क्या आ जाएगा, PE बट्टा PR। पलट लिए, अपना मन से जो भी काम करेंगे दोनों ओर करेंगे, तो इधर अगर पलटेंगे तो इधर भी पलटेंगे, अगर इधर 1 जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, जो भी काम अगर अपना मन से करते हैं तो दोनों ओर करते हैं। अब बताइए यहाँ पर लिख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। चूँकि AB जो है वो किसके बराबर दिया था, उस रचना में देखिए, रचना में क्या दिया था, किए थे कि AB जो था सो वो PD के बराबर है, तो AB जो होगा वो PD के बराबर, और क्या था, और था AC जो था वो PE के बराबर, AC बराबर PE था रचना में, रचना से। अब देखिए इस दोनों मान को, PD के मान AB और PE के मान AC को हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 से या 3 में मान रखने पर तो PD का मान क्या हो जाएगा, PD किसके बराबर है, AB के, तो PD के जगह पर क्या रख देंगे, AB और बट्टा क्या हो जाएगा, PQ बराबर। अब देखिए यहाँ पर PE का मान कितना है, AC, तो AC रख देंगे और बट्टा PR। अब देखिए हम AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR, हमको प्रूव करना था कि AB बट्टा PQ और बराबर AC बट्टा PR और बराबर जो होगा BC बट्टा QR। अभी हम क्या निकाले हैं, AB बट्टा PQ जो है बराबर है AC बट्टा PR का, तो AC बट्टा PR अगर ये इसके बराबर है तो जिस तरह से हम इसको बराबर किए हैं उसी तरह से इसको और इसको भी बराबर कर लेंगे। तो अगर ये इसको बराबर हम अभी प्रूफ कर लिए हैं तो इसको भी अगर कर लेंगे इसी प्रकार से तो ये तीनों आपस में बराबर होगा ना। तो इतना करने से बेहतर है कि लिख देंगे इसी प्रकार से साबित किया जा सकता है कि, इसी प्रकार से साबित किया जा सकता है कि
यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बट्टा पी क्यू और ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर और बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, क्यू आर। यही ना प्रूफ करना था, यही करना था। तो जब भुजा दो त्रिभुज का संगत भुजा अनुपातिक होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यही प्रूफ करना था। हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थोड़ा लंबा है प्रोसेस, दूसरा ले लिए हैं तो थोड़ा लंबा हो गया, तो आप लोगों को बस समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।